हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आप सबको पता है बिटकॉइन गिर रहा है, अल्टकॉइन गिर रहा है, मतलब क्रिप्टो की पिटाई हो रही है और हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल है कि ये क्रैश अचानक क्यों आया। तो सुनिए, ये नॉर्मल डिप नहीं है, ये जापान से आया हुआ ग्लोबल झटका है। ठीक है, तो अब एक और झटका लगने वाला है 19 दिसंबर को, जहां पर बैंक ऑफ जापान की 19 दिसंबर की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर। और मार्केट को ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, और जैसे ही ये न्यूज आई ना, उसके बाद खेल शुरू हो गया और पूरा कहानी शुरू हो गई। तो अब आप कहोगे इससे क्या रिलेशन है, क्यों 19 तारीख को से क्रिप्टो पर बम फूट सकता है। तो हम सब कुछ समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी ही फाइनेंशियल एजुकेशन की लर्निंग मिलती रहे और आप रहें दूसरों से आगे। साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, या बुलियन में ट्रेड करते हैं, या इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो मैं ट्रेड करता हूं या इन्वेस्ट करता हूं, या जो मेरा थॉट प्रोसेस है स्मार्ट मनी का, वो सब कुछ वहां मिले, तो आप दूसरों से आगे रहोगे, वो भी बहुत ही मामूली फी में। तो सबसे पहले आप समझो कि 24 जनवरी 2025 को बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, और उस टाइम पॉलिसी को 0.25% से बढ़ाकर 0.50% कर दिया था। और ये जापान के लिए 2008 के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट था। और उसके बाद अक्टूबर 2025 तक रेट 0.5% पर ही बना रहा। राइट। तो अब सवाल यह है कि जैन 2025 में जब रेट हाइक हुआ था, तो मार्केट में क्या हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, और यहां पे 21 जनवरी, 22, 23, 24, 25, 24, और उसके बाद बिटकॉइन में हुई थी गिरावट। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिस दिन न्यूज आया कि गिरा सकता है, और फिर उसके बाद न्यूज आई थी कि वापस से 19 तारीख का डिसीजन होने वाला इंटरेस्ट रेट का, ये वो दिन है जब क्रिप्टो में गिरावट आई। तो अब आपने ये तो देख लिया कि जापान जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्रिप्टो की दग जाती है, और बिटकॉइन हो अल्टकॉइन हो तगड़े गिरते हैं। तो अब 19 तारीख होने वाला है वापस से भूचाल, और यहां पर क्या होता है, हेवी लिक्विडेशन होता है, जो जनवरी में हुआ था और पोजीशन कटी थी। तो अब सवाल है कि आखिर क्रिप्टो मार्केट डर क्यों जाता है। तो देखिए, जापान पिछले 30-40 साल से चीप लिक्विडिटी का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। लोग जापान से सस्ता लोन लेते हैं और उस पैसे को बिटकॉइन, इथेरियम, अल्टकॉइन में लगाते हैं, और इसको कहते हैं कैरी ट्रेड। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिग्नल आता है, लोन महंगा हो जाता है, कैरी ट्रेड बंद होती है, और पैसा सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट से निकलता है। यानी जिसने लोन पे पैसा लिया था, लेकर क्रिप्टो में लगाया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वो क्रिप्टो से पैसा निकालते हैं, और इसलिए सबसे पहले क्रिप्टो गिरता है। और ऊपर से एक और प्रेशर है, 19 दिसंबर को क्वार्टरली ऑप्शन एक्सपायरी है। इस दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की पोजीशन सेटल होनी है। मार्केट हाई वोलेटाइल हो जाएगा उस दिन, और अक्सर मार्केट क्या होता है, पहले गिरती है बाद में स्टेबल होती है। तो एक तरफ बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक का डर, और दूसरी तरफ ऑप्शन एक्सपायरी, इसलिए क्रिप्टो मार्केट में प्रेशर है। तो अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हमारे साथ क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। तो जिस तरीके से जब ये जनवरी में गिरा था ना, तो हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, या लाइव लर्निंग सेशन है, या जो स्ट्रेटजी जिनका अकाउंट हमारे साथ होता है, वो सब कुछ हम वहां पे बताते हैं। क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, किस तरीके से आपको फायदा लेना चाहिए। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो, क्योंकि आपको पता है ऊपर जाने में जितना धीरे धीरे पैसा बनता है, गिरने में सबसे फास्ट पैसा बनता है। तो आप सीख कर समझ कर उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप ले सकते हो हमारे साथ अकाउंट ओपन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तो हमारी टीम सारी फैसिलिटी आपकी क्विकली एक्टिव करा देगी। और हमारे लिंक से डेल्टा में अकाउंट ओपन करिएगा तो 10% का ब्रोकिंग में डिस्काउंट भी मिलता है। तो यानी अगर सच में बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर दिखेगा। बट कहानी शॉर्ट टर्म की होगी, क्योंकि आपको पता है इस गिरावट के बाद वापस से रिकवरी हुई थी। यानी आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, लिवरेज को कम रखना पड़ेगा, कैश को रेडी रखना पड़ेगा, जिससे कि आप इस गिरावट का भी फायदा लो। तो आपका चूंकि लिवरेज कम है तो आपका रिस्क कम है, और दूसरा कैश रहेगा, तो वापस से जब रिकवरी होगी, तेजी होगी, तो आप उसका पैसा का फायदा उठा सकते हो।
तो हमें क्या करना है, मार्केट के मोमेंट का, सेंटिमेंट का दिमाग से यूज करना है, जिसको यूज करना हम सब बताएंगे। इसलिए मैंने आपको यह भी अवेयर कर दिया कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हुआ था और हमें अपनी पोजीशन के साथ किस तरीके से रहना चाहिए जिससे हम प्रॉपर फायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कोई डाउट हो फिर भी पूछ लीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको सटीक जानकारी मिल सके। और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर है। ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी। साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है। यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।